बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर से लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये रिजल्ट को लेकर अगर आप किसी तरीके से असंतुष्ट हैं तो आप उसके लिए बाकायदा पूरा प्रोसीजर है, उस हिसाब से आप आवेदन भी दे सकते हैं। लेकिन हां, इस बात को मान लीजिए कि ये रिजल्ट और ये जो नंबर्स हैं, इसे लेकर किसी भी तरीके से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकायदा इस दिशा में, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे रिजल्ट्स को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ वो ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार के लिए भी, हर किसी के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक वो साबित हो जाता है। इसी दिशा में कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, उसके जरिए से उन्होंने भी बच्चों से यही कहा कि इन रिजल्ट्स में आने वाले नंबर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की थी कि किसी भी तरीके से प्रेशराइज ना करें, छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है, बच्चे छत्तीसगढ़ सरकार के आप सभी आपके साथ खड़ी है सरकार। और देखिए, अभी बिलासपुर के डीएम की तरफ से भी 10वीं के रिजल्ट को लेकर उन्होंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं के परिणाम आए। खराब मार्क्स लाकर कुछ गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार मेरा 10वीं का रिजल्ट देख लें। एक मोटिवेशन बच्चों को, जो बच्चे रिजल्ट को लेकर किसी भी तरीके से परेशान हो, उसे लेकर उनके तरफ से बाकायदा ये ट्वीट किया गया। क्या आपको बता रहे, 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में सिमरन ने बाजी मारी है। जशपुर की सिमरन टॉपर बनी है 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में सिमरन जशपुर की रहने वाली वो टॉपर बनी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने बाजी मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसमें बाजी मारने वाली सिमरन है। 12वीं में 80.74% छात्र पास हुए हैं, जिसमें से 34% करीब ऐसे छात्र हैं जो कि फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी के तहत पास हुए। 10वीं में 75.61% छात्र पास हुए हैं, जिसमें जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। इसके अलावा 10वीं में गरियाबंद की होनिशा दूसरे नंबर पर रही हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जशपुर की सिमरन और सेकंड पर गरियाबंद की होनिशा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ 10वीं के बोर्ड एग्जाम में यह सफलता हासिल की है। इंटरेस्टिंग ये है कि बिलासपुर के डीएम की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने अपने मार्क्स को भी इंक्लूड किया है और एक मैसेज देने का प्रयास है डीएम की तरफ से कि अगर आपका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अपना रिजल्ट भी बाकायदा उसमें डाला है कि 3rd डिवीजन से वो पास हुए थे। सिर्फ 44.5% उन्हें 10वीं के रिजल्ट में हासिल हुए थे, जिसमें मैथ्स में उन्हें 31 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100, संस्कृत में सिर्फ 30 नंबर, रसायन विज्ञान में 18 और भौतिक विज्ञान में 21 नंबर मिले थे। लेकिन उसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा की बात आई तो दूसरे प्रयास में उन्होंने देश में 77वां स्थान हासिल किया। यानी कि उनका यह कहना है कि इन रिजल्ट्स को लेकर किसी भी तरीके से अपना मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट आया, जो भी परिणाम आया, उसे लेकर अगर आप असंतुष्ट हैं या आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक आप ऐसा एग्जाम देकर आए तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं है, तो हाँ, आप चेकिंग के लिए आवेदन जरूर दे सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन जरूर दिया जा सकता है। उसके लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं, उस आधार पर आप जरूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अपना मनोबल या फिर किसी भी प्रकार से इन रिजल्ट्स को सब कुछ मानकर कुछ गलत कदम उठा लेना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आप आगे अपने भविष्य को लेकर आगे बढ़े, इन रिजल्ट्स को लेकर आगे की तैयारियों में जुटें। यही एक मैसेज देने का प्रयास तमाम लोगों की तरफ से हो रहा है। हालांकि ये 12वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है और इसमें 10वीं में सिमरन टॉपर बनी है। सिमरन जशपुर से आती हैं और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में 10वीं के बोर्ड एग्जाम में
टॉप किया है। दूसरे नंबर पर गरियाबंद की होनिशा आई हैं। सेकंड टॉपर वो छत्तीसगढ़ की बनी हैं। लेकिन इस रिजल्ट को लेकर छत्तीसगढ़ बोर्ड की भी तारीफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार चुनौतियां बड़ी थी। एक तरफ जहां इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, टीचर्स अपनी इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी हैं, इसके बावजूद पिछले साल से करीब 5-6 दिन पहले ही यह रिजल्ट जारी करना, सभी कॉपियों की सही समय पर जांच होना और समय से पहले बच्चों को यह रिजल्ट उनके हाथ में सौंपना, ये दिखा रहा है कि बोर्ड किस तरीके से बच्चों की शिक्षा को लेकर और इसे लेकर जागरूक और कदम उठाता हुआ दिखाई दिया।